अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नरगिस और आज अभी मैं कनाडा में हूँ और यहाँ सुबह के 11:30 हो चुके हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में वो दुनिया में किसी कोने पे नहीं है। सुबह के 11:30 हैं और घर के कितने काम कर लिए हैं, लॉन्ड्री कर ली है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब चाय पी रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए कनाडा आई हूँ क्लासेस के लिए, अपनी स्किन की क्लासेस के लिए, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस यहाँ पे सब कुछ बंद है और मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उन क्लासेस के लिए। बाकी रात मैं वीडियोस डाल रही हूँ साथ साथ, और जो जो नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये है कि मैंने अभी सीरम्स भेजे हैं पाकिस्तान, जिसमें एंटी एजिंग है, वाइटनिंग है। आप ज़रूर वहाँ से मेरे सैलून से जाके सीरम लीजिए। और काइंडली मैं बार बार बता दूं कि मैं बार बार कहती भी हूँ कि नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर ओनली फॉर लेडीज़, बट मुझे हैरत है कि मर्द माशाल्लाह से, मैं क्या कहूँ, कॉल्स करते जा रहे हैं मुसलसल। सैलून पे लोग तंग कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे फीमेल्स हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, उन्होंने फ़ोन अटेंड करना होता है। प्लीज़ आप थोड़ा सा ख्याल किया करें ऐसे कॉल करने पे या बुरी गुफ्तगू करने पे। इस तरह बच्चियों पे अच्छा असर नहीं पड़ता। और मर्द ने भी औरत की इज़्ज़त रखनी होती है। और वो बच्चियां हैं, घरेलू बच्चियां हैं, वहाँ पे बैठी हैं। देखिए मैं तो शोबिस से रही, मुझे अच्छा बुरा लोग कहते हैं सारा, मुझे मुझे आई डोंट माइंड के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं इस मामले में, क्योंकि मुझे इंसान को खुद पता होता है वो अंदर से कैसा है। खैर, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहती, बस इतना बताना चाहती हूँ, नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर ओनली फॉर लेडीज़। खुदारा औरतों ने जो इन्फॉर्मेशन लेनी हो, प्लीज़ औरतें कॉल किया करें और इन्फॉर्मेशन लें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं हम जी। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। कि आप मैं पहले सलाम कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया है। दूसरी ये बात कि मैं आजकल जैसे हाइड्रा फेशियल के हम लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं हाइड्रा फेशियल के बारे में, लेकिन फिर भी इनबॉक्स में बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि मुझे छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन का क्या करें, रिंकल्स हैं, मुझे मेरे फेस का एक टोन नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा फेशियल जो है, इसमें हमारे पास सुपर फेशियल्स हैं। सारे सुपर फेशियल्स में मैनुअली भी होते हैं, मशीन के साथ भी होते हैं, लेकिन जो हाइड्रा फेशियल है ये मशीन के साथ होता है, मैनुअली नहीं होता है। मुझे लगता है मेरी आंख में कोई पलक चली गई या कुछ। सुबह सुबह जल्दी जल्दी में यहाँ स्ट्रेटनर भी लगा दिया, कोशिश करी थी बाल स्ट्रेट कर लूँ, लेकिन अकेली शायद नींद में स्ट्रेटनर लग गया, बर्न हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा है कि हाइड्रा फेशियल जो है वो मशीन से होता है। वैसे जितने सुपर फेशियल्स हैं वो हम लोग करते हैं, मैनुअली भी होते हैं, लेकिन हाइड्रा चूँकि नई टेक्नोलॉजी है और इसमें आपकी डेड स्किन जो होती है ना, हमारी जो पहली लेयर स्किन की है, डर्मा लेयर इसको कहते हैं, इसको रिमूव करती है। डेड स्किन जब रिमूव होती है तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत लगती है, आपकी स्किन एक नई स्किन नीचे से निकलती है। तो इसके बारे में मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ। मैं कोई आपको पता है हमारे सैलून पे बड़ा सादा सा तरीक़ेकार है और हम बिल्कुल फीमेल्स को अपनी फैमिली समझते हैं। और मुझे लगता है मेरी आंख में कुछ चला गया, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, शायद कोई पलक है जी। जो हाइड्रा फेशियल है ये इसके साथ भी सीरम्स यूज़ होते हैं। सब पूछ रहे थे कि इसके साथ क्या चीज़ यूज़ होती है। पहले तो ये 45 टू 50 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम आपको 50 मिनट मशीन के साथ सीरम्स जो होते हैं, वाइटनिंग या एंटी एजिंग, जो भी आप फेशियल ले रहे हैं, एंटी एजिंग ले रहे हैं या एक्नी के लिए ले रहे हैं या आप वाइटनिंग के लिए ले रहे हैं, ग्लोई के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए, तो ये सीरम्स होते हैं जो कि मशीन के साथ पेनिट्रेट किए जाते हैं आपकी स्किन के अंदर। और जिस तरह बीबी ग्लो है, बीबी ग्लो में भी ग्लो एक है, बीबी ग्लो में बेस कलर्स हैं, आपके कलर के मुताबिक वो हम स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं, ज़रा डीप पेनिट्रेट हो जाती हैं और उससे स्किन पे ग्लो आता है। और जो सुपर फेशियल हमारे जैसे जॉनसन के सुपर फेशियल्स हैं, उसमें वाइटनिंग है, एंटी एजिंग है, बहुत से एक्नी के फेशियल्स हैं। तो अभी बार बार लोग उस बारे में पूछते हैं कितने का फेशियल है। तो हम लोग जो हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं विद केमिकल पील,
विथ केमिकल पील। केमिकल पील जो है वो फ्रूट से, अभी जो हमने स्टार्ट किया है फ्रूट पील है, और एक केमिकल पील है जिससे आपकी स्किन जो है, पहले हम वो पीलिंग अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन हल्की सी बर्न होती है, ईचिंग यानी आपको फील होती है। उसके बाद उसको हम साफ़ कर देते हैं, 2-3 वीक के बाद आपके बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं। तो अगर आप केमिकल पील के साथ हाइड्रा कराएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आप नहीं भी कराना चाहते तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ज़ाहिर है हाइड्रा फेशियल है, नया है, और बहुत ही अच्छे सीरम्स यूज़ किए जाते हैं। स्पेशली हम तो अमेरिका से मंगवा के सीरम्स यूज़ कर रहे हैं, और अभी जो मैंने पाकिस्तान भेजे हैं होम केयर के, वो भी सारे मैंने अमेरिका से मंगवाए हैं। आप हमारे सैलून से ले सकते हैं। और भी कुछ पूछना हो तो मुझे मुझे बहुत होता है कि भाई इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद एक पोस्ट लगाई जाती है कि हाइड्रा फेशियल, फिर लोग उसके चार्जेस पूछते हैं, उसी के ऊपर हमने एक पोस्ट बना के लगाई होती है कि चार्जेस ये हैं, विद केमिकल पील करवाएंगे तो 7,000, विदाउट पील करवाएंगे तो 4,000, मतलब इस तरह सारा कुछ मेंशन होता है। लेकिन आप शायद गौर से कभी कैप्शन नहीं पढ़ा, आप ज़रूर ऊपर पढ़ा करें कि क्या लिखा हुआ है। मैंने अभी तक किसी को जवाब नहीं दिया, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि मैं साथ साथ बोल रही थी तो इसलिए ड्रामों में काम नहीं करते। अब तो मुझे छोड़े अरसा हो गया ड्रामे, वंस अपॉन ए टाइम की आप बात करें। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मेरे हलाल रिज़्क़ में इतना इजाफा किया है, और अल्लाह पाक अब मेरे हलाल रिज़्क़ में बहुत बरकत डाल के रखे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हर चीज़ की एक एज होती है, और जब एज गुजर जाए तो अच्छा नहीं लगता। अब चांदी आ चुकी है बालों में, अब क्या करना है, बस ठीक है, जो कर लिया सो कर लिया। और जो गलतियाँ गुस्ताखियाँ हुई अल्लाह उसकी माफ़ी दे, और आप सब भी अच्छी नेक तमन्नाओं में याद रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू लुबना, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ना, मेरी आँख में कुछ शायद चला गया है जो मुझे ना इरिटेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे ना दिखने में, तो उम्र भी है, अब आँख भी, वो नज़र भी कमज़ोर हो गई ना। अ, और आज तो बड़ी अच्छी मैंने एक अनाउंसमेंट करनी थी कि मैं कनाडा में आई हूँ कुछ स्किन की क्लासेस के लिए, जो कि मेरे 4 से 6 हफ्ते का मेरा कोर्स है। लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद है। और जैसा कि आप जानते हैं, नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर, हमने पूरे पाकिस्तान में अभी क्लासेस स्टार्ट की। एक्सक्यूज मी, मैं अभी फैसलाबाद में भी क्लास देकर आई हूँ, लाहौर में भी क्लास की है, और मेकअप की क्लास जो 1 डे वर्कशॉप हम कर रहे हैं। NBTC आप जानते हैं, नरगिस ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर पे हम लोगों ने मुस्तहिक फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा एक कोर्स स्टार्ट किया, जो कि अभी अप्रैल 1 से 2nd बैच शुरू हो जाएगा। और हमने फ्रेंचाइज अनाउंस की। अब ये अनाउंसमेंट बहुत अच्छी है कि फ्रेंचाइज़ जब हमने अनाउंस की तो सबसे पहले जो हमने फ्रेंचाइज़ दी है वो मेरी अपनी स्टूडेंट है, वसफ़ उनका नाम है, और वो पेशावर से बिलोंग करती हैं। और बहुत ही पेशावर वालों के लिए खुशखबरी है कि मैं पिछले दिनों आने से पहले पेशावर विज़िट भी करके आई थी, सैलून देख कर आई थी। हमारी नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर की फ्रेंचाइज़ वहाँ पर रेडी हो चुकी है। 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला ओपनिंग होगी, जिसकी हम अनाउंसमेंट कर देंगे। अभी चूँकि मैं यहाँ हूँ तो भाभी जाएंगी ओपनिंग पे, लेकिन जैसे ही मैं पाकिस्तान पहुंचूंगी तो सबसे पहला विजिट मेरा होगा मेरे अपने नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर, जो कि पिशावर में मेरे नाम से ब्रांच बनी है। उधर मैं खुद चक्कर लगाऊंगी। उधर हमने पिशावर में परफेक्ट अपना स्टाफ दिया है, हेयर की लड़कियां हैं, स्किन की हमारी परफेक्ट लड़कियां हैं, और इवन के रिसेप्शनिस्ट भी हमारी जा रही है वहाँ पे स्टार्टिंग में, ताकि लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक बात, जैसे लोग समझते हैं कि शायद नरगिस के सैलून पे बहुत रेट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है आप अगर मेरे सैलून पे आएँ और हमारी सर्विसेज के रेट्स देखें तो आप दूसरों से कंपेयर करें तो आपको बहुत कम लगेंगे। तो ये तो देखें, सुनी सुनाई बातें होती हैं, लोग तो ऐसी बातें अफवाहें उड़ाते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। फीमेल्स को मेरी रिक्वेस्ट है वो आएँ। हमारी कोशिश है, मैं जिस काम में भी आज तक मैंने कदम रखा है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरी मेहनत से अपने उस गोल को अचीव कर लूँ जो मैंने सोचा है। तो इस दफ़ा जब मैं ब्यूटी की दुनिया में आई हूँ तो आप बिलीव करें, मेरा सारा ध्यान अपने काम पे है।
पूरा फोकस है। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में लोग कहें कि वाकई अगर नरगिस ने सैलून बनाया है और इस ब्यूटी की दुनिया में कदम रखा है तो वाकई में लोगों से हट के और बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत मुनासिब रेट्स में। जिस तरह मैं ये बता दूं कि मैं कोई अभी इस काम को नहीं जानती, मैं शोबिज़ में आने से पहले ब्यूटिशियन हूँ। हम चारों बहनें ब्यूटिशियन हैं, मेरी वालदा ब्यूटिशियन थी, हमारा अपना सैलून था। उसके बाद मैं शोबिज़ में आई और सारी ज़िंदगी मैंने अपना मेकअप खुद किया, मैंने किसी से मेकअप नहीं करवाया। तो कुछ लोग ये भी कल कह रहे थे मुझे कि आप तो कनाडा चली गई तो सैलून पे कौन होगा। तो सैलून पे भाभी होती हैं, आपको पता है नीलम भाभी वहाँ पे होती हैं। मेरा परफेक्ट स्टाफ है, मेरा माशाल्लाह सीनियर स्टाफ है, जूनियर स्टाफ है, काम तो सारे उन्होंने करने होते हैं। हाँ ज़रा ये होता है कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ तो वो एक होता है अपनी सरपरस्ती में इंसान काम करवा लेता है, लेकिन मैं उनसे एक एक मिनट में राब्ते में हूँ सैलून पे। चूँकि मैं जैसे पहले बता रही हूँ कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो बड़े जुनून से दिल से करती हूँ ना। तो मेरा पूरा फोकस जो है मेरे सैलून पे है और मेरे नरगिस कलेक्शन पे है। और जिस तरह मैंने बताया कि पेशावर में हम बहुत ही जल्दी अपनी ओपनिंग कर रहे हैं, नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर की जो फ्रेंचाइज बनी है। और उसके बाद पहले 2009 में मैंने टोरंटो कनाडा में, जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ, मैंने सैलून बनाया था 14th मार्कम पे। बट मैंने फिर पाकिस्तान चली गई तो उसको थोड़ा क्लोज़ कर दिया। लेकिन अब मैं और ननिंदर मेरी फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, इंडिया पंजाब से हैं वो, और वो पहले मेरे साथ यहाँ पर करती थी सैलून। और उसके बाद उन्होंने अपना सैलून बना लिया, उन्होंने अब अपना भी बंद कर दिया। अब हम दोनों मिलकर यहाँ पे नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर टोरंटो में कोई इस वक्त जो लोग काम करवाना चाहें अपना, और जैसा आप मेकअप करवाना चाहें ब्राइडल, यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में अब ब्राइडल सीज़न ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो कोई भी ब्राइडल बुकिंग करवाना चाहें तो हमें पेज पे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग आजकल जगह देख रहे हैं, मैं और ननिंदर, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप सबकी दुआओं से हम नरगिस कलेक्शन एंड नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर टोरंटो में भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और 3 से 4 वीक में मेरी आपकी मुलाकात भी हो जाएगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। और टोरंटो से किसी को किसी किस्म की सर्विसेज लाइक दुल्हन बनवानी हो, हाईलाइट्स, पाकिस्तान स्टाइल का कोई काम करवाना हो, यहाँ जो लोग, अगर यहाँ से कुछ लोग पेज पे देख रहे हैं तो उनको पता है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान स्टाइल का काम नहीं होता, तो इंशाल्लाह उनको लगेगा कि वो पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी अंबर, आपने से बात करना है जी, प्लीज़ अंबर आप मुझे इनबॉक्स पे मैसेज कर सकती हैं जो भी बात करना हो। अब मैं थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि आपके कमेंट्स पढ़ लूँ। सॉरी, बहुत ही जल्दी। जी फातिमा, मैंने देखी थी फ़ोटो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी ज़रूर, आप आएँ, हेयर कट करवाएं। मिनाहिल, आपका अपना सैलून है और नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर पे भी भाभी मौजूद हैं, मेरा सीनियर स्टाफ मौजूद है। और मैं भी आपके साथ राब्ते में ही हूँ, और सैलून पे भी मैं एक एक मिनट के राब्ते में हूँ। और मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, किसी को ऐसा फील हो कि मेरी गैर मौजूदगी में आपसे कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, या आपको लग रहा है कि सर्विसेज में कुछ फ़र्क है, तो आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स में इन्फॉर्म कर सकती हैं। मेरे सैलून पे कमेंट कार्ड पड़े हैं, आप कमेंट्स भर वहाँ छोड़ कर आएँ, अपने नंबर छोड़ कर आएँ। आपको किसी किस्म का कोई मसला हो आप मुझे इनबॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह ताला आपको मेरे सैलून पे कभी भी कोई मसला नहीं होगा। और एक अनाउंसमेंट जो कि पहले हम कर चुके हैं, नरगिस कलेक्शन पे 25% ऑफ है 30 अप्रैल तक, और ज़रूर जाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत ही अच्छे ड्रेसेस अभी नए भी डिज़ाइन हुए हैं, और बहुत ही जल्द आप सबकी दुआओं से हम नरगिस लॉन भी निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप सबकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रही तो डेफिनेटली हम डे बाय डे अपने काम में बहुत ही इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे, लेकिन आप सबकी दुआओं के साथ है। और अल्लाह पाक मेरे हलाल रिज़्क में बहुत इजाफ़ा करे, आमीन सुम आमीन। और आप सबको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आप हमारी फैमिली हैं, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं मेरे पेज पे, मैं समझती हूँ सारे मेरी फैमिली हैं।
तो ज़रूर जितनी फीमेल्स हैं वो आएँ, राब्ता करें, क्योंकि नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर ओनली फॉर लेडीज़। और जो नरगिस कलेक्शन है वो भी लेडीज़ की है, लेकिन चूँकि उसका सेपरेट रास्ता है, वहाँ आप जा सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ। और सैलॉन पे जो है वो फीमेल्स सिर्फ अलाउ हैं, बट सैलॉन की मेन एंट्रेंस के बाहर हमने एक मेंस का वेटिंग एरिया भी बनाया है, क्योंकि जब बीवियाँ अंदर काम करा रही होती हैं तो बच्चों को बाहर संभालना पड़ता है ना तो इसलिए फिर हमने वेटिंग एरिया बनाया है, ताकि किसी को मसला ना हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा सैलून बनाऊं, अच्छे से अच्छा काम करूं, और मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप सबके रिस्पांस से भी लगता है, और रिपीट क्लाइंट जब आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बहुत ही अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और नई से नई चीज़ें, जैसे अभी आज भी मैंने पोस्ट लगाई, आईब्रो माइक्रो ब्लेडिंग हुई है। ये देखिए मेरी भी हुई। लोग पहली दफ़ा जब हमने की तो लोगों ने बहुत तनकीद की कि बहुत ब्लैक कलर है, लेकिन मैंने सबको बताया कि ये ब्लैक कलर क्लाइंट की मर्ज़ी से लगाया गया है, क्योंकि क्लाइंट की मर्ज़ी ही चलती है। देखिए हम अपनी मर्ज़ी नहीं थोप सकते। अब जैसे कई लोग आते हैं, वो कहते हैं जी नहीं हमें फ़ंकी कलर्स चाहिए हेयर में, ग्रीन रेड, शायद हमें अच्छे ना लगते हों, मुझे ज़ाती तौर पे हर बंदे की अपनी पसंद है, अपनी ख्वाहिश है। तो वो हमारी क्लाइंट की पसंद थी। उनके बाल उन्होंने बाद में जेट ब्लैक करवाए, जिस तरह की आईब्रोज उन्होंने कराई। वो अरब में रहती हैं, तो अरब में ये फ़ैशन है। और हम वही बात है, हमें तो कोई आके कहेगा कि रेड आईब्रोज कर दो तो हम तो रेड कर देंगे, हमारा तो काम है, हमें जो कहेंगे हम वैसा कर देंगे। हम गाइड ज़रूर करेंगे, लेकिन मानना ना मानना तो आप पे डिपेंड करता है। तो सायरा जी ज़रूर आप आए मेरे सैलून पे। आप जॉब करना चाहती हैं, आप अपना ट्रायल दें, लड़कियां वहाँ मौजूद हैं, वो चेक करेंगी, और इंशाल्लाह ताला हम आपको जॉब पे भी रखेंगे। रूच, थैंक यू सो मच। ये हमारे टॉप फैन में से आती हैं और बहुत ही अच्छे कमेंट्स करती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाँ जबीन, थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा कि मेरे नसीब आपसे बात हो रही है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप मुझे मिलने भी आ सकती हैं सैलून पे, जब आपका दिल करे आप आएँ सैलून, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। लेकिन अभी तो मैं कनाडा में हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही पाकिस्तान जाऊँगी तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। आई लेफ्ट माई नंबर विथ यू। अच्छा जी, सायरा आप कनाडा से हैं जी, ज़रूर मैं आपका नंबर देख लूँगी। आपने पाकिस्तान में नंबर दिया था या आपने अभी पेज के इनबॉक्स में छोड़ा है? प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं टोरंटो में सैलून भी स्टार्ट कर रही हूँ और नरगिस कलेक्शन भी मुल्तान में। मुल्तान में मेरी एक स्टूडेंट है अबीहा, बहुत ही अच्छी हैं, और इस वक्त माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम सीख गई, और बहुत जल्दी उन्होंने सैलून बनाना है। वो मेरे से बात कर रही थी नाम की, तो देखें शायद अगर उन्होंने फ्रेंचाइज ली तो ज़रूर, ना ली तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अपना पार्लर वहाँ पे खुद बनाऊँ। जर्मनी में पता नहीं क्या हो गया इसे, एक तो नया नया ये सारा सिस्टम सीखा है। सच में बताऊँ, मैं तो 2011-12 तक मैं इन चीज़ों से बहुत दूर थी, फेसबुक और ये वो। मैं कहती थी कैसे लोग इतना टाइम इस पे लगा देते हैं, मैसेज करने देखने, बट वक्त के साथ साथ सारा कुछ ही आ जाता है, और हम जैसे जाहिल भी सीख ही जाते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं जिनके मैसेजेस नहीं कमेंट्स पढ़ पा रही, तो मैं बाद में सबके पढ़ के जवाब दूंगी। तो अच्छा, साउथ अफ्रीका से भी है। साउथ अफ्रीका में तो सलोन बना सकते हो कि अमरीन यूएसए से, कैसी हैं आप? ठीक हैं। अभी पिछले दिनों में एक हमारी बहुत ही प्यारी क्लाइंट सकीना, वो भी सॉरी बीच में कॉल्स आ रही हैं पाकिस्तान सैलून से, तो मैंने वैसे काट दी। मैं बता रही थी कि अभी पिछले दिनों मैंने सकीना, एक हमारी बहुत ही प्यारी ब्राइडल थी, वो भी यूएसए से थी, और बल्कि वो यहीं से अपनी मेकअप की बुकिंग करवा के गई थी। उनको तैयार भी मैंने किया था, और स्टिल वो मेरे राब्ते में हैं और बहुत अच्छी हैं। आप भी कभी आएँ अमरीन पाकिस्तान तो ज़रूर हमारे सैलून पे आएँ, और उससे पहले हम अगर यहाँ शुरू कर चुके तो आप यहाँ भी ज़रूर आइएगा टोरंटो में। तो टोरंटो में आपको मज़ा आएगा कि हाँ, काम पे आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप पाकिस्तान जाके करवा रही हैं।
अ, कौन से ड्रेस की प्राइसेस मुझे नहीं समझ आ रही। उमर बेटा, आपने क्या बात करनी है मेरे से, मुझे ये बता दें। अ, क्योंकि ये फीमेल्स का है। रुच, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही अच्छी हैं, हमारे टॉप फैंस में से आती हैं। अच्छा, टोरंटो लोकेशन, निकल गया मैसेज, बाद में देखूंगी। टोरंटो की लोकेशन आप, अच्छा, मुझे मुझे कुछ मशवरा भी चाहिए। अगर कुछ लोग टोरंटो से इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो मैंने उनसे एक मशवरा लेना है कि मैं अभी भी मार्कम में रहती हूँ, और मैं पहले मार्कम एंड 14th के इंटरसेक्शन पे बना चुकी हूँ सैलून, बामियान के बिल्कुल ऑपोजिट। मैं टोरंटो वालों से मशवरा चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर इस पे मशवरा दीजिएगा कि मैं चाह रही थी कि इस दफ़ा मैं ब्रैम्पटन और मिसिसागा के पास कहीं सैलून बनाऊँ। तो मुझे बताइए कि मैं ब्रैम्पटन में सैलून बनाऊँ या मार्कम में। तो मुझे प्लीज़ इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं रिस्पांस देखना चाहती हूँ कि लोग कहाँ जाते हैं, किस एरिया में मैं सैलून बनाऊँ, क्योंकि अपने लोग बहुत ज़्यादा है ना वहाँ पे। अच्छा जी, रूज कह रही हैं यूके कब खोल रही हैं सैलून और नरगिस कलेक्शन। जी, यूके में बर्मिंघम में मेरी बात चल रही है। मेरी बहुत ही प्यारी बहन है वहाँ पे, वो बहुत ही प्यारी बहन वहाँ रहती है मेरी। तो मैनचेस्टर में भी एक बहुत ही प्यारी बहन है, पिछले 20 साल से मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, चांदनी जूलर वाली चंदा। और उनसे राब्ते में रहती हूँ मैं हमेशा। और उनकी बेटियाँ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मेरी बेटी हैं, माशाल्लाह से। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे और अल्लाह उनके बहुत ही अच्छे नसीब करे। अल्लाह कुल कायनात की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, और उनके सदके अल्लाह मेरी बेटी के नसीब भी अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। तो यूके में इंशाल्लाह ताला मेरी बहन है बहुत ही प्यारी, बर्मिंघम में। तो उनसे बात चल रही है, देखिए बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह ताला। इस्मत नाम है उनका, इसी हम कहते हैं प्यार से। और इसी कोशिश कर रही हैं वहाँ नरगिस कलेक्शन भी स्टार्ट करने का, और नरगिस ब्यूटी भी। मैं टोरंटो में मार्कम में हूँ, और मार्कम में रहती हूँ शुरू से। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बॉक्सवुड हाई स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े हैं, और सॉरी, बॉक्सवुड पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े हैं। अभी बेटा तो हाई स्कूल में ग्रेड 11 में है, बेटी अभी ग्रेड 5 में है, ग्रेड 6 में जाएगी। रहते तो मार्कम में है, लेकिन ये है कि मैं सैलून बनाना चाहती हूँ ऐसी जगह पे जहाँ हमारे अपने लोग बहुत हों। तो मैं चाह रही थी कि ब्रैम्पटन या मिसिसागा में बनाऊँ। तो उसके लिए मैं लोगों से कह रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर रिस्पांस दें, मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, मुझे मशवरा दें कि मैं किस एरिया में सैलून बनाऊँ। थैंक यू। और आजकल मैं वैसे, आज भी मैं इसलिए सुबह सुबह उठ के बड़ी जल्दी में तैयार होके बच्चों को ब्रेकफास्ट दे के लॉन्ड्री की मैंने। उसके बाद मैं जल्दी से स्ट्रेटनर करना चाह रही थी, मेरे यहाँ स्ट्रेटनर लग गया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा खैर है, छोड़ दें, क्योंकि मैं आज ज़रा एक दो जगह लोकेशन देखना जा रही हूँ। तो लोकेशन देखने जा रही हूँ सैलून के लिए। तो ननिंदर भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी, 12 बज चुके हैं। ये सारी बहारें पाकिस्तान में हैं कि हम पाकिस्तानियों को ये शर्फ हासिल है कि हम शाम को 6 बजे तक भी सोए रहते हैं, 5 बजे तक भी, 4 बजे तक भी, 2 बजे तक भी। पर इस कंट्री में नहीं, आपको सुबह उठना ही होता है। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, जब मैं यहाँ आती हूँ, तो मुझे फिर सुबह 6 बजे उठना होता है स्कूल भेजने के लिए। और फिर उसके बाद सोती नहीं हूँ। अब जैसे आजकल तो ब्रेक है, आजकल छुट्टियाँ हैं, तो फिर भी 8 साढ़े 8 उठ जाती हूँ, वरना फिर घर के काम नहीं ख़त्म होते सारा दिन। यहाँ सारा कुछ खुद करना पड़ता है, यहाँ हम अपने मुलाजिम खुद ही होते हैं। आज अच्छा, माइक्रो ब्लीडिंग का किसी ने पूछा, लेकिन ऊपर चला गया सवाल। टोरंटो का नंबर अभी आप नंबर अभी तो नहीं, जब तक मैं सैलून नहीं खोलूँगी। तो जब सैलून ओपन हो जाएगा तो फिर उसका नंबर ज़रूर देंगे। लेकिन ये कि इनबॉक्स में आप कोई भी मैसेज करना हो तो इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ओपन वॉल पे कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला, लेकिन मुझे मशवरा ज़रूर चाहिए पूरे टोरंटो से कि आप क्या चाहते हैं, मैं किस एरिया में सैलून बनाऊँ। तो उससे ये कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग किस जगह पर चाहते हैं कि हम अपना नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर और नरगिस कलेक्शन ओपन करें। मुदस्सर भाई, आपने क्या बात की मुझे नहीं पता चला। आपने कहा कि मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं साथ साथ बातें भी कर रही हूँ। तो इतने वो फास्ट चलते हैं सबके कमेंट की, पता ही नहीं चलता। एक तो नज़र भी कमज़ोर होगी, अब तो बुढ़ापे में नज़र भी नहीं आता। मानो बिल्ली, मेरा दिल करता है मैं आप काम करूँ आपके। हाँ हाँ, आप आए हमारे सैलून पे प्लीज़, ज़रूर ज़रूर आए। थैंक यू फातिमा, बहुत शुक्रिया, आप बहन है मेरी। आप
जर्मनी में मैंने बहुत शोज़ किए हैं बहुत टाइम पहले। और जर्मनी में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं ज़रूर, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। स्वीडन में पिछले दिनों स्वीडन से मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट भी हैं और बड़ी ही प्यारी खातून है। और वो कहती हैं कि मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ। अब तो खैर टाइम गुजर चुका, लेकिन चले, पुराना काम देख के कुछ लोग आज भी पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो स्वीडन से आई हैं और स्पेशल वो मेरे सैलून पे पहले दिन ही आई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग इतने दूर दूर रहकर भी दिल में इतने करीब होते हैं, दिल दिल के इतने करीब होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो स्वीडन में भी जिसने देखें, पूरी दुनिया में जिसने भी सैलून बनाना हो कहीं भी, तो ज़रूर हम अपना नाम देंगे, उनको फ्रेंचाइज देंगे और ज़रूर आप बनाएं। मैं ओपनिंग करने भी आऊँगी और मैं विज़िट भी करती रहूँगी। जैसे मैं कनाडा में जब सैलून बनाऊँगी तो मैंने यही सोचा कि पाकिस्तान में आपको पता है मुहर्रम सफ़र के बाद हम लोगों का सीज़न स्टार्ट होता है, वेडिंग सीज़न जो होता है। और मैं तो अपने सैलून पे ब्राइडल्स ही तैयार करती हूँ, खुद बाकी काम तो मैं कम ही करती हूँ। लेकिन अभी चूँकि मैं कनाडा आई हूँ कुछ क्लासेस के लिए, जैसे मैंने कुछ लेज़र की क्लासेस लेनी है स्किन के हवाले से हैं, तो उसमें स्टैटिक की हैं, जो कि मेरा लाइसेंस 150 कंट्रीज़ में वैलिड होगा। और वो क्लासेस जब मैं ले लूँगी तो उसके बाद फिर मैं अपनी स्टाफ को ट्रेन कर दूँगी। लेकिन स्टार्टिंग में तो उसके जितने होंगे ट्रीटमेंट्स वो मैं खुद ही करूँगी, लेकिन उसके बाद अपने स्टाफ को ट्रेन कर दूँगी। तो मैंने मेकअप करना होता है, तो मैंने यही सोचा कि टोरंटो में, एक तो मेरे बच्चे यहाँ होते हैं, टोरंटो में सीज़न स्टार्ट होता है जब, तो वो पाकिस्तान में ऑफ सीज़न होता है। तो उसमें क्या है कि मैं ऑन एंड ऑफ आती जाती रहूँगी और दोनों तरफ मेरा काम अल्लाह पाक की रहमत से और आप सबकी दुआओं से चलता रहेगा। जी जी, जर्मनी में वाकई अपने लोग नहीं हैं, आप जर्मनी में बनाएं, बहुत ही अच्छा चलेगा। अपने लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं भी चले जाएं, हमें अपनी ही चीज़ों से प्यार होता है। और आप ये देख लें, हम सब जो जो इस वक्त जैसे जर्मनी से स्वीडन से जितने कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पता है कि वो सब लोग इन कंट्रीज़ में रह कर भी यही कहते हैं लौर लौर है, पाकिस्तान जैसी कोई कंट्री नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। पाकिस्तान के बगैर हम नहीं रह सकते। मैं 2002 से इमिग्रेंट हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता कनाडा में। मुझे बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार है। जी ज़रूर, मैं अपने बेटे और बेटी से भी ज़रूर मिलवाऊंगी, उनको भी लाइव कल या परसों लेकर आऊँगी। थोड़ा शाय हैं दोनों शर्म करते हैं, एक तो वो रहे यहाँ पे हैं, थोड़े डिफरेंट हैं। कल बल्कि उन्होंने कोरोना वायरस का कुछ वो एक लोगों के लिए बनाया था कि जी ये एहतियात करें, तो मैंने पोस्ट भी किया था। थैंक यू साइमा, बहुत शुक्रिया। चन्नोस बिन बहुत नहीं, फ़रीहा यहाँ स्कूल ओपन नहीं है, स्कूल बंद हो चुके हैं। वैसे तो ये मार्च ब्रेक स्टार्ट थी इनकी, लेकिन मार्च ब्रेक पहले 7 डेज़ की थी, पर अब इन्होंने अप्रैल शायद 3 तक कर दिया। अप्रैल में स्कूल स्टार्ट होंगे दोबारा से। नहीं, कोरोना का इतना इशू नहीं है। और कुछ एरियाज़ में, और जितना मीडिया ने उठाया हुआ है इतना यहाँ नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, इन्होंने अभी रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए हैं। अभी जैसे मैकडोनल्ड वगैरह सब जो है वो ड्राइव थ्रू से आप ले सकते हैं, आप जैसे ऑर्डर कर सकते हैं, घर में मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बुढ़ी हो गई हूँ। आपको किसने कह दिया मैं जवान हूँ? मैंने कहाँ कह दिया मैं जवान हूँ। एक किसी ने कमेंट किया नरगिस बुढ़ी हो गई, हर किसी ने बुढ़ा होना है। मैं माशाल्लाह से 43 ईयर्स ओल्ड हूँ, अभी भी बुढ़ी ना हूँ, कब होना है मैंने बुढ़ा? और अल्लाह माफ़ करे, करोना नहीं हुआ। तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा अपना करम रखे। आप सब पे भी, आप सबके सदके अल्लाह हमें भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। भावलपुर में भी इंशाल्लाह ताला, भावलपुर में भी एक फैमिली है, उन्होंने फ्रेंचाइज मांगी है। जब मैं पाकिस्तान आऊँगी तो इंशाल्लाह उनसे भी डील चलेगी इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज काफ़ी आप लोगों का टाइम ले लिया, लेकिन जिधर मैं सैलून देख कर आऊँगी, सैलून की जगह देख कर आऊँगी आज, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, वो वीडियो बना के भेजूँगी। और प्लीज़ मुझे ज़रूर, जो कनाडा में रहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं कि मैं किस जगह पे नरगिस कलेक्शन और नरगिस ब्यूटी ओपन करूँ। और दूसरी बात रह गई, हम आ जाते हैं अपनी बात पे, इतनी हमने अपनी बातें कर ली, अब कुछ डिफरेंट बातें भी कर लें। तो
जी, गुजरांवाला में तो मैंने अपना बनाना है अरूज। गुजरांवाला तो मेरे से बहुत लोग मांग रहे हैं। मेरी अपनी एक समरा स्टूडेंट है, गुजरांवाला से आके सीख रही है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, बड़ी जल्दी उन्होंने सीख लिया। उसने मुझे कहा फ्रेंचाइज के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, गुजरांवाला में तो बहुत चलेगी ब्रांच, गुजरांवाला फैसलाबाद, मैं अपनी ब्रांच खोलूँगी इंशाल्लाह ताला। तो पेशावर में हमारी फ्रेंचाइज की ओपनिंग है इंशाल्लाह ताला, बहुत ही जल्दी ओपनिंग अनाउंस करेंगे। नीलम भाभी वहाँ ओपनिंग पर जाएंगी, मेरा सीनियर स्टाफ जाएगा और सीनियर स्टाफ वहाँ पे रुकेगा भी कुछ अर्सा, उनकी लड़कियां ट्रेन करके आएंगे और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान पहुंचूंगी, मैं भी पेशावर विज़िट करके आई थी, यूनिवर्सिटी रोड पे है शायद वो, मैं प्रॉपर उसका एड्रेस भी बता दूंगी इंशाल्लाह ताला आपको आज। तो वहाँ पे मेरा अपना फ्रेंचाइज ओपन हो रही है, प्लीज़ ज़रूर जाइए वहाँ पर और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जैसा हमारा लाहौर में काम है वैसा ही आपको वहाँ पे काम मिलेगा फ्रेंचाइज पे। आप ज़रूर जाइएगा नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर पे, बहुत ही जल्दी हम उसकी डेट अनाउंस कर देंगे, ओपनिंग डेट इंशाल्लाह ताला। भाभी नीलम वहाँ होंगी, जब मैं पाकिस्तान आऊँगी तो मैं पेशावर ज़रूर आऊँगी। तो खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे से अच्छे काम के लिए नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर पे जाइए, क्योंकि हमारे सैलून पे हमने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही अच्छा काम हो। अभी स्किन का बहुत हम फोकस कर रहे हैं, स्किन का बहुत ही नए से नए टेक्नोलॉजी लेकर आए, नई से नई चीज़ें लेकर आए हैं, सीरम्स लेकर आए हैं। मैंने यहाँ से होम केयर भेजा है, मैंने हेयर ट्रीटमेंट्स यहाँ से भेजे हैं। तो ज़रूर जाएँ हमारे सैलून पे, विज़िट करें। और अगर किसी को किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई शिकायत हो, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें मेरे मेरे इस पे इनबॉक्स में। मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका पूरा रिप्लाई भी करूँगी और अपने सैलून पे सबको कहूँगी भी। हमारा काम हमारी पहचान है, आइएगा ज़रूर, हमारे सैलून पे मुलाकात होती रहेगी। अभी जितने दिन यहाँ हूँ तो डेली इंशाल्लाह ताला आपसे फेसबुक पेज पे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जिस के मैंने कमेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अभी सारे रीड करूँगी और सबको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया और जो बहुत बुरे करते हैं उनका तो बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें हमेशा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।